अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं फ़िज़िक्स क्लास 9th के न्यूमेरिकल का हैंड रिटन सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा आसान मेथड और टेक्निक के साथ। आज हम चलते हैं 2.6 न्यूमेरिकल की तरफ। चैप्टर 2 के हाफ़ न्यूमेरिकल जो हैं 2.1 से 2.5 तक वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2.6 से लेके 2.10 तक न्यूमेरिकल जो हैं उनको हम देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा गौर से आपने जो है इस लेक्चर को देखना है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने मुझको लाजमी कमेंट में बताना है ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में हमारे पास जो है वो हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल नंबर 2.6 हमारे पास जो है वो क्या है। तो 2.6 न्यूमेरिकल जो है उसमें वो कह रहा है कि अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन जो है वो रोड के ऊपर मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ? 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, जब हम अचानक उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं। द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, कि स्टॉप होने से पहले वो 25 मीटर का फासला तय कर लेती है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, हमने उस वैगन का एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ कि हमें गिवन डाटा चाहिए होता है, रिक्वायर्ड डाटा चाहिए होता है और फिर सॉल्यूशन की तरफ हमने जाना होता है। तो गिवन डाटा में आ जाते हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वी जो कि क्या थी? 54 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि वो रुक गई थी 25 मीटर का फासला तय करने के बाद। डिस्टेंस जो है उसने एस दिया हुआ है 25 मीटर। रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास क्या है कि उसने कहा था कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में है, वेलोसिटी हमारे पास जो मीटर पर सेकंड में होती है, तो उसमें चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ। ये मेरी 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट देंगी। 54 10 से मल्टीप्लाई होकर 36 पे जब डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। कैसे आया तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है 54 ज़रब 10 जो हमारे पास आंसर आ गया, इसको हमने तकसीम कर देना है 36 के ऊपर। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 15। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वी नो दैट 2as हमारे पास इक्वल है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर के। तो 2 मेरे पास जो है वो 2 ही आ जाएगा। ए एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना था, ये भी वैसे आ जाएगा। एस हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना था? 25 मीटर, तो ये 25 मीटर आ जाएगा। वी एफ हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी थी क्योंकि वैगन जो है वो 25 मीटर का फासला कवर करने के बाद रुक गई थी। माइनस हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 25 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 50 हो जाएगा। ए वैसे 7 आ जाएगा। मीटर का जो हमारे पास जो यूनिट है वो भी 7 आ जाएगा। माइनस यहाँ से आ जाएगा, 15 का स्केयर करते हैं तो 225 हो जाएगा। एम का स्केयर एम स्केयर हो जाएगा और एस का स्केयर जो है एस -2 हो जाएगा क्योंकि एस हमारे पास जो है वो माइनस में है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके जब डिवाइड होगा तो ये मीटर वाला साइन भी जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि ये मेरे पास जो एक एम है ना वो इस एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे एक एम रह जाएगा और एस की -2 रह जाएगा। अब 225 को जब मैं 40 पे डिवाइड करूँगा, 225 तकसीम 50, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4.5। तो ये 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? रिटार्डेशन भी होता है या डेक्रेलेशन भी, हमने उसको पढ़ा था। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 7 के ऊपर। तो 7 न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.7 कि अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्राम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, कि एक हमारे पास पत्थर है, स्टोन है जिसको हमने ड्रॉप किया है हाइट से। कितनी हाइट है? 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, कि हिटिंग द ग्राउंड जो है ना उससे पहले वेलोसिटी उसकी कितनी होगी वो हमने बतानी है। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, के कितना टाइम जो है ना वो लेगा ग्राउंड पे आने के लिए, वो हमने बताना है।
ठीक है, तो इधर हमने दो चीज़ें बतानी है, एक तो हाउ विल टेक ये बताना है और सेकंड हमने वेलोसिटी बतानी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में जाने के लिए हम देखते हैं अपने हैंड रिटन सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, हाइट हमारे पास एस है, यहाँ से एस को मैं एच में चेंज करूँगा तो ये 45 मीटर आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड डाटा क्या है कि हमने टाइम बताना है और सेकंड हमने क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास ए था, ए हमारे पास जो है वो यहाँ पे जी का रोल प्ले करेगा। जी का रोल क्यों प्ले करेगा कि यहाँ पे हमारे पास एस जो है वो चेंज होगी है हाइट के अंदर, क्योंकि हमने क्या किया था, फ्रॉम हाइट। ठीक है, यहाँ से जब हमने इसको ड्रॉप करवाया था तो एस मेरा जो है वो चेंज होके एच हो जाएगा और ए मेरा जो है वो चेंज होके जी हो जाएगा। तो जी हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 ms-2। टाइम हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वी नाउ दैट एच हमारे पास इक्वल है VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास फार्मूला था कि एस इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर के। तो एस मेरा जब एच में चेंज हो गया तो ए भी मेरा जो है वो जी में चेंज हो जाएगा, तो फार्मूला चेंज होके एच इक्वल है VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर बन जाएगा। एच जो है उसकी जगह पे 45 मीटर आ जाएगा। VI मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो 0 आ जाएगी। टी वैसे ही साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/2। जी की वैल्यू जो है वो 10 ms-2 है तो वो आ जाएगी। टी हमारे पास जो है टी का स्क्वायर बन जाएगा। ये सारी रकम जो है वो जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर इक्वल है 1/2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर के। अब यहाँ से देखें कि ये वाला 2 जो है जब इसको कट करेगा तो यहाँ से 5 रह जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ टी स्क्वायर आ जाएगा और ये 45 मीटर आ जाएगा। ये 5 मीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इधर जाके डिवाइड होगा तो एस स्क्वायर भी एस की -2 जो है वो भी बटे में चली जाएगी। तो 5 जब इसको कट करेगा तो ये 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 9 आ गया है। एस जो है वो बटे में है, माइनस क्या है, जब ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये वाला एम इस एम के साथ कैंसिल हो जाएगा और टी स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब हमें चाहिए था टाइम स्क्वायर है, तो टाइम स्क्वायर को टाइम में चेंज करेंगे तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है और ये स्क्वायर इसके साथ कट के एस आ जाएगा। तो एक तो हमें टाइम मिल गया है कि कितना है, 3 सेकंड उसको लगेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि हमने बतानी थी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि VF इक्वल है VI प्लस GT के। अब VF इक्वल है VI उसने 0 दिया हुआ है प्लस G उसने दिया हुआ है 10 ms-2 और T दिया हुआ है 3 सेकंड। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 हो जाएगा। M वैसे साथ आ जाएगा। यहाँ पे S की -2 है, यहाँ पे S है, S की -2 S के साथ जब कट जाएगी तो S की -1 आ जाएगी और यही हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो VF मेरे पास जो है वो 30 मीटर पर सेकंड रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.8 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है हमारे पास कि अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। के एक कार जो है 10 किलोमीटर का फासला जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर करती है। देन इट ट्रेवल्स इज़ द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। के वही हमारे पास ट्रैक है और उसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है और अब हमारे पास जो है वो वेलोसिटी जो है वो डाइवर्जन हुई है। तो 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गई है फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। के 10 किलोमीटर का फासला उसने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर किया है और आगे वाला 0.8 किलोमीटर 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर किया है। तो डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। तो टोटल जर्नी उसकी जो 10.8 किलोमीटर बनती है। 10.8 किलोमीटर में उसने एवरेज कितनी वेलोसिटी गेन की या अडॉप्ट की वो हमने बतानी है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर के लिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले गिवन डाटा रिक्वायर्ड डाटा में जाना है। तो गिवन डाटा मुझे फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी दी हुई है 1, जिसको मैं कह रहा हूँ वो 20 मीटर पर सेकंड है और उससे फर्स्ट डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो है S1। S1 कितना है 10 किलोमीटर। किलोमीटर से मैं जो है वो मीटर में जाऊंगा तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 10 को 1000 से ज़रब देता हूँ तो ये 10,000 मीटर हो जाएगा मेरा पहला डिस्टेंस। नेक्स्ट सेकंड एवरेज वेलोसिटी पे जाते हैं तो V एवरेज वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड दी हुई है। सेकंड डिस्टेंस जो है S2 है 0.8 किलोमीटर। 0.8 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 800 मीटर आ जाएगा। रिक्वायर्ड मुझे क्या है कि एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन हमारे पास है T1 इक्वल है S1/V। अब बेसिकली हमारे पास T इक्वल था S/V के। अब यहाँ पे S1 है तो V1 हो जाएगा, S2 है तो V2 हो जाएगा। तो T1 मेरे पास आ जाएगा S1/एवरेज वेलोसिटी 1। तो S1 मेरे पास था 10,000/20 हम करेंगे तो ये हमारे पास जो है इसके साथ कट के 500 सेकंड आ जाएगा। ये मेरा mm के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10,000 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। ये S बटे में था, नीचे से ऊपर जाएगा तो S आ जाएगा। और वैसे भी हमारे पास टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। सेकंड T2 पे चलते हैं तो S2/V2 हो जाएगा। तो ये 800 मीटर था, तो ये 4 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 200 रह जाएगा। ये mm के साथ कट के S बटे में है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो टाइम 2 हमारे पास जो है वो 200 सेकंड आ जाएगा। अब हमने टोटल डिस्टेंस बताना है तो टोटल डिस्टेंस S हमारे पास आ जाएगा S1 + S2 के। तो 10,000 मीटर + 800 मीटर, ये 10,800 मीटर हो जाएगा। टोटल टाइम की बात करते हैं तो T हमारे पास जो इक्वल हो जाएगा T1 + T2 के। तो 500 सेकंड + 200 सेकंड हमारे पास जो है टोटल 700 सेकंड्स हो जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 10,800 मीटर और टोटल टाइम है 700 सेकंड। 10,800 मीटर को 700 सेकंड पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है 15.42 आ जाएगा। कि 10,800 डिवाइडेड बाय 700 में करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 15.42। ये 15.42 जो है रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये वाला M वैसे ही आ जाएगा, S बटे में है, बटे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास जो वेलोसिटी है उसका यूनिट भी पर सेकंड ही होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.42 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर यहाँ तक न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक आपको नज़र आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी मिस्टेक नहीं आपको मिली तो मेरी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें। और हौसला अफजाई के लिए आपने क्या करना है कि साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट चलते हैं 2.9 न्यूमेरिकल के ऊपर। क्या बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्राम द टॉप ऑफ अ टावर। कि एक बॉल जो है उसको मैंने टावर के टॉप से ड्रॉप किया। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड। और बॉल जो है 5 सेकंड बाद ज़मीन पे आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने हाइट बतानी है टावर की। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। और बॉल ने जो वेलोसिटी गेन की है वो बतानी है। विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जिसने ग्राउंड पे आके स्ट्राइक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ही चीज़ गिवन है। और वो चीज़ क्या गिवन है कि बॉल जो है वो ग्राउंड पे 5 सेकंड के बाद आई है। बतानी हमने दो चीज़ें, एक तो हमने हाइट बतानी है और दूसरी हमने वेलोसिटी बतानी है। जी, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो VI 0 हो जाएगी क्योंकि हमने बॉल को पकड़ा और ड्रॉप करवाया है टावर से। एक्सेलरेशन हमारे पास ए है वो G में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइट इन्वॉल्व हो गई है। तो हाइट इन्वॉल्व होने की वजह से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। टाइम हमें उसने दिया हुआ था 5 सेकंड। रिक्वायर्ड डाटा में आते हैं तो हमने हाइट फाइंड करनी है और सेकंड हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वी नाउ दैट H इक्वल है VIT + 1/2GT स्क्वायर। ये फार्मूला हम पीछे वाले न्यूमेरिकल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे चेंज किया गया है। तो जल्दी से हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। VI 0 है तो टाइम 5 सेकंड है। 1/2 है, G हमारे पास 10 ms - 2 है, T जो है वो 5 सेकंड का स्क्वायर है। ये वाली रकम 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ये 1/2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये भी रकम के साथ यूनिट वैसे आ जाएगा। 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। तो ये S का स्क्वायर भी साथ वैसे आ जाएगा। ये S का स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो कट जाएंगे। ये 2 इसके साथ कटेगा तो 5 आ जाएगा। 5 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 आ जाएगा। तो हाइट मेरी जो है 125 मीटर आ गई है। मतलब कि उस टावर की हाइट कितनी थी, 125 मीटर, जहाँ से मैंने जाके बॉल को ड्रॉप किया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है कि VF इक्वल है VI + GT के। VI हमारे पास 0 था, G हमारे पास है 10 ms - 2 और टाइम उसने कितना लिया है 5 सेकंड। तो 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। एक S जो है इसके साथ कट जाएगा तो पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। तो वैसे भी वेलोसिटी जो है उसका यूनिट हमारे पास पर सेकंड होता है। तो VF हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड के। मतलब कि हमने 125 मीटर हाइट से जो टावर जो हमारा 125 मीटर था उस हाइट से मैंने जो बॉल ड्रॉप की थी वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ज़मीन पे आ गई। नेक्स्ट चलते हैं 2.10 न्यूमेरिकल के ऊपर। आज की हमारे पास जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है उसका भी लास्ट न्यूमेरिकल है और चैप्टर 2 का भी लास्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमने करना तो ज़रूर है क्योंकि अभी न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस में हमें नहीं पता कि स्कीम कैसी है और पेयरिंग स्कीम किस तरह की वो अडॉप्ट करेगा, कहाँ से कितना पेपर वो पिक करेगा, कहाँ से कितना वो ड्रॉप करेगा।
जी 2.10 न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। द क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर, के क्रिकेट बॉल जो है वो हिट हुई और ट्रैवल किया उसने स्ट्रेट अप इन द एयर, फ़िज़ा के अंदर, हवा के अंदर। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, के ऑब्जर्वर जो है वो नोट कर रहे हैं कि 3 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रीच कर जाती है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, की बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमने एक तो ये बताना है। सेकंड, इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, के अगर वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड जो है वो हिट करती है तो हाउ हाई डिड इट राइज फ्राम द ग्राउंड, एक हमने ये बताना है। तो 2 पॉइंट हमने बताने हैं। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बहुत आसान सा सोल्यूशन है हमारे पास। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, VF इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के। तो फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हुई है, तो ये आप मुझे बताएंगे कि क्यों हुई है। अगर आपको पीछे वाले न्यूमेरिकल समझ आए हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हैं। टाइम की तरफ चलते हैं। तो टाइम उसने दिया हुआ है 3 सेकंड। एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो A चेंज हो जाएगा G में, क्योंकि यहाँ भी हाइट इन्वॉल्व हो गई है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्केयर हो जाएगा। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी VI है, और हाइट हमने बतानी है ग्राउंड बाय बॉल व्हेन इट हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, S इक्वल है H की, और H हमने बताना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो वही नाउ दैट VF इक्वल है VI प्लस GT। यहाँ पे VF उसने 0 दिया हुआ है, VI हमने फाइंड करना है, G उसने दिया हुआ है -10 ms -2। अब G -10 क्यों हुआ है कि क्योंकि बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, तो जैसे ही हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो G पॉजिटिव होता है, जैसे ही कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो G नेगेटिव हो जाता है। टाइम जो है उसने 3 सेकंड दिया हुआ है, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 हो जाएगा। सेकंड जो है ये हमारे पास एक S इस वाला जो है इसके साथ कट देगा तो एक रह जाएगा, तो ये हमारे पास -30 S आ जाएगा। अब ये बेसिकली हुआ क्या है कि VI इक्वल है माइनस, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास जो है VI -30 मीटर पर सेकंड। ये रकम इधर माइनस की इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये 30 ms -1 इक्वल है VI के हो जाएगा, या VI इक्वल है 30 ms -1 के, जो कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, कि VI हमारे पास इक्वल हो जाएगा 30 ms -1 के, मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरे पास हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड के। नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, हाइट। तो हाइट के लिए 2 मेरे पास जो है वो वैसे के वैसे आ जाएगा, G जो है वो -10 आ जाएगा, H भी वैसे के वैसे आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा VF स्केयर -VI स्केयर के। ठीक है, तो VF जो है वो 0 थी, VI जो है वो 30 हमने अभी फाइंड की है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास जो है इसके ऊपर स्केयर भी है, तो स्केयर लगा देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 900 मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर के, कि M का भी स्केयर हो जाएगा और S -1 का भी स्केयर हो जाएगा। तो ये माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -10 हमारे पास जो था वो -10 ms -2 था, तो ये ms -2 जो है वो भी इधर बटे में चला जाएगा। हमें H चाहिए था, तो ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा कि 20 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 900/20 मैं करूँगा तो ये मेरा एक M जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये S2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 900 को 20 पे डिवाइड करता हूँ तो 45 मीटर मेरे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसके मुताबिक ये 45 मीटर ही आता है, लेकिन पीछे आंसर जो है वो 46 मीटर दिया हुआ है, तो ये कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये कभी भी 46 मीटर नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर, आज की वीडियो, आज के न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने के बाद आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, साथ लगे हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।